जब कोई अमेज़ॉन पर किसी प्रोडक्ट को तलाश करता है तो उसके सामने हज़ारों प्रोडक्ट्स आती हैं और अमूमन खरीदार पहले ही सफ़े की प्रोडक्ट्स पर क्लिक करता है। आपकी प्रोडक्ट अगर पहले सफ़े पर रैंक नहीं कर रही तो आपकी प्रोडक्ट की सेल कैसे होगी? इसके लिए सेलर पीपीसी ऐड की सर्विस इस्तेमाल करता है, जिसमें अमेज़ॉन को पैसे देकर आप अपनी प्रोडक्ट सेल करवाते हैं और आपको पैसे भी तभी देने होते हैं जब कोई प्रोडक्ट पर क्लिक करेगा। आप पीपीसी ऐड कैंपेन कैसे चला सकते हैं और अपनी पीपीसी कैंपेन ऑप्टिमाइज करके सेल्स में इजाफा कैसे कर सकते हैं, ये आज हम खुरम साहब से सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। आज हमारे साथ एनेबलर्स के पाकिस्तान के लीड एम्बेसडर खुरम खालिद साहब मौजूद हैं। बेशुमार स्टूडेंट्स को ये ट्रेन कर चुके हैं और एनेबलर्स के प्लेटफॉर्म पे जब से एनेबलर शुरू हुआ है तब से काम कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे आज पीपीसी के हवाले से ख़ास तौर पे कि पीपीसी होती क्या है, ये किस तरह से काम करती है और इसमें फ़र्दर क्या क्या चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक अली भाई, आप बताएं। सर मैं भी ठीक। सर मुझे ये बताइएगा पीपीसी क्या होती है और पे पर क्लिक किस तरह से काम करता है? देखिए, पीपीसी है पे पर क्लिक, जैसे आपने कहा। अगर हम बात करें कि फेसबुक एड्स की या किसी भी और एड्स की इन कंपैरिजन टू अमेज़ॉन एड्स, तो फेसबुक एड्स के ऊपर अगर एड यूज़र को दिखाया गया तो चार्ज हो गया जो भी वो एड चला रहा है उसको, इम्प्रेशन पे, यानी एड दिखाने पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं पीपीसी की पे पर क्लिक, दैट मीन्स कि यूज़र को एड दिखाया गया, यूज़र ने क्लिक किया तो चार्ज हुआ सेलर को। जब वो क्लिक करेगा दिखाने के कोई पैसे नहीं। सो ये है जी पीपीसी, जो कि इटसेल्फ पूरी एक साइंस है कि आप किस तरह से उसको पे पर क्लिक को सबसे अच्छा ऑप्टिमाइज करेंगे कि आपको लोएस्ट कॉस्ट पड़े। सर मुझे ये बताइएगा कि इसमें जो एड्स होते हैं उनकी क्या क्या टाइप्स है और वो फिर आगे फर्दर किस तरह से चलते हैं? एड्स के देखें, जो अमेज़ॉन की पीपीसी है उसके 3 टाइप्स हैं। मेजर जो 3 टाइप्स ऑफ कैंपेन्स हैं, एक है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, एक है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और एक है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स। अगर हम बात करें कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या है, तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास ऑटोमेटिक टारगेटिंग है और मैनुअल टारगेटिंग है। फिर उसके आगे फर्दर आपके पास 2 किस्म की टारगेटिंग है। प्रोडक्ट टारगेटिंग, जिसमें कि आप कह रहे हैं कि मैंने किसी के प्रोडक्ट पे अपना ऐड चलाना है, या आप कहते हैं कि मैंने किसी कीवर्ड के ऊपर ऐड चलाना है, यानी कि कोई बंदा आता है, वो आके लिखता है कोई भी कीवर्ड, फॉर एग्जांपल वो लिखता है चॉकलेट या कॉफ़ी या स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, वो लिखता है तो मेरा ऐड सामने नज़र आ जाए। तो ये 2 इसके मेजर, जो सबसे ज़्यादा आप कह लें कि जो आपका मेन पोर्टफोलियो होता है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की है, फिर स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स है, फिर स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है। तो अगर मैं इसको कहूँ कि हम 60 to 70% स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस्ड है और रिमेनिंग 30% आपका 15% आपका कह लें कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और 15% स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। सर एक जो आम बंदा है जो अभी ई कॉमर्स में ऐड हुआ है, उसे कैसे पता चलेगा? वो प्रोडक्ट वाइज देखेगा कि इन तीनों एड्स में से मेरे लिए कौन से बेहतर हैं, वो प्रोडक्ट के वाइज देखेगा, या इसमें कोई और भी फैक्टर्स होते हैं जिनकी बेस पे वो चूज़ करेगा कि मैंने किस टाइप ऑफ ऐड को चूज़ करना है? देखिए, वो प्रोडक्ट वाइज नहीं है। जब आप स्टार्ट करते हैं आपके पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है अदर देन ये डेटा कि मेरे क्या कीवर्ड्स हैं। वो भी कुछ टूल्स हैं जैसे हीलियम है, जंगल स्काउट है, उसमें से आप देख लेते हैं कि मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स क्या हैं। उन कीवर्ड्स को देख के आप ये तो डाल देते हैं कि जी अच्छा इन कीवर्ड्स के ऊपर डाल दें, लेकिन आपने बहुत एल्गोरिदम के ऊपर भी छोड़ना होता है कि एल्गोरिदम वो कीवर्ड्स, वो डेटा आपके लिए निकाल के लाए। तो अगर हम बात करें ऑटोमेटिक और मैनुअल टारगेटिंग, तो आप मैनुअली खुद तो बता ही रहे हैं कि जी अच्छा इन कीवर्ड्स के ऊपर इन प्रोडक्ट्स के ऊपर मेरी ऐड चला दी जाए, क्योंकि जो मुझे रेलेवेंट लग रहा है। मैं कह रहा हूँ जी जो पहले नंबर पे बैठा हुआ है उसके एसियन पे पहले, दूसरे, चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, वो जब उस पर यूज़र क्लिक करे तो मेरा ऐड नज़र आ जाए। अच्छा, ये 4 कीवर्ड्स हैं, इन पे मेरा ऐड नज़र आ जाए। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लोर करने की ज़रूरत होती है यूज़र को जब वो पहली दफ़ा एड्स चलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
कि जी अमेज़ॉन ने हर बंदे की एक आप कह लें कि प्रोफाइलिंग करके रखी हुई है। अब अमेज़ॉन को पता है कि आपको टेक्नोलॉजी के गैजेट्स पसंद हैं, आपको कॉफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग पसंद है, या आप होम एंड किचन में क्या चीज़ें, आप बेडशीट्स पसंद करते हैं, क्या करते हैं। आप घूम रहे होंगे वहाँ पे अपनी कोई टेक गैजेट देख रहे हैं, मैंने ऐड चलाया हुआ है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले का कि जी ऐसे लोगों को मेरा ऐड दिखाया जाए जो टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं, तो आपको वो ऐड नज़र आ जाएगा। सो यूज़र को सारी चीज़ें, स्पॉन्सर्ड ब्रांड, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए ऑटोमेटिक टारगेटिंग प्लस मैनुअल टारगेटिंग के साथ, प्रॉपर रिसर्च करके। लेकिन ये एक पूरी साइंस है जैसे मैंने बताया। अब इस साइंस के अंदर आप बहुत से पैसे ज़ाया भी कर सकते हैं। आपको जब इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, आपने कहा जी कि मैंने एक $10 या £10 डेली की मैंने बजट लगाना है इन स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर, वो 10 डेली चलता जाएगा, आपको क्लिक्स आते रहेंगे, कन्वर्जन नहीं आ रही, आपकी सेल नहीं आ रही, तो उसका क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है जान। अच्छा, फिर लोग एक और गलती करते हैं कि एड्स चला दिए किसी भी कीवर्ड के ऊपर, उस कीवर्ड पे ऐड चलाने के बाद ये ट्रैक ही नहीं किया कि मेरे एड्स कन्वर्जन तो ला रहे हैं, लेकिन क्या मैं उस कीवर्ड के ऊपर रैंक भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। मैं कहीं पीछे बैठा हूँ, मैं रैंक कर नहीं रहा और मेरा ऐड चलता जा रहा, तो पैसे ज़ाया हो रहे हैं ना। बिल्कुल। सर मुझे ये बताइएगा कि कुछ लोग अपना स्टोर बना लेते हैं, ऑनलाइन स्टोर, और कुछ लोग अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं, इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा सूटेबल है और ज़्यादा वायबल है? देखिए, आप सबसे वायबल ये है कि जब आप ब्रांड बनाते हैं अपना, उस ब्रांड का आप स्टोर बनाते हैं, तो वो उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स डालें, जनरल स्टोर ना बना दें। आप जैसे कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर आप किसी जनरल स्टोर में जाएं तो सब कुछ ही अवेलेबल है, आप जनरल स्टोर ना बनाएं। अगर आप कह रहे हैं कि आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई 3 शू जो आपका प्लग होता है, आपने उससे स्टार्ट किया, अब उसके बाद आप बेचना शुरू कर दें, कोई कुशन्स बेचना शुरू कर दें, कुशन कवर्स उसी ब्रांड के अंदर बेचना शुरू कर दें, दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। सबसे अप्रोप्रिएट ये है कि आप अपनी कैटेगरी में एक आ गए हैं ना, अब आप उसी पे फर्दर चलते जाए। जब आप अपने ब्रांड एड्स भी चलाएंगे पीपीसी में, तो लोग फेमिलियर हो जाएंगे कि ये, अगर मैंने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई घर में कोई 3 शू, कोई USB प्लग, कोई USB-C प्लग, कोई चीज़ लेनी है, तो दिस इज़ द ब्रांड दैट आई नीड टू गो टू, रादर दैन ये कि एक जनरल स्टोर है तो फिर तो आप हर वक्त एड्स चलाते रहेंगे, उस जनरल स्टोर के ऊपर लोग आते रहेंगे। लेकिन मकसद ये है लोगों को याद करा देना कि भाई ये मेरा ब्रांड इस कैटेगरी से रिलेटेड है, तो ब्रांड का स्टोर बनाना रादर देन जनरल स्टोर बनाना। सर अगर इसमें कोई ऐसा करना भी चाहता है तो वो ये कर सकता है कि वो 2-3 ऑनलाइन स्टोर बना ले और उस पर मुख्तलिफ प्रोडक्ट सेल कर दे? बिल्कुल, 2-3 ब्रांड्स बना ले, एक ही स्टोर के अंदर 2-3 ब्रांड्स बना ले, और हर ब्रांड की अपनी एक कैटेगरी स्पेशलाइजेशन हो, उसके अंदर वो स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट्स हों, दूसरे ब्रांड में दूसरे के हों, तीसरे में तीसरे के हों, दैट इज अप्रोप्रिएट। अच्छा सर, मैं चाहूँगा इस चीज़ को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि स्टोर के अंदर ब्रांड किस तरह होता है? स्टोर के अंदर देखें, जब आप किसी भी स्टोर में जाते हैं, किसी भी यूज़र के ऊपर क्लिक करते हैं कि जी सोल्ड बाय दिस स्टोर, उस स्टोर पे जाते हैं, फिर आपके पास लेफ्ट मेन्यू के अंदर पूरे उसके ब्रांड्स आना शुरू हो जाते हैं। आप उस स्पेसिफिक ब्रांड पे जाते हैं, उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर जब आपकी एक लिस्टिंग आ रही होती है, उसके ऊपर भी लिखा आ रहा होता है कि विजिट दिस ब्रांड, तो जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो भी एक साइंस है। ठीक है, आपने अपने उस ब्रांड को कितना खूबसूरती से उसके प्रोडक्ट्स दिखाए हैं। आप खुद बताएं कि आप किसी एक वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ वो एक जनरल स्टोर है, आप जाके कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने इससे क्या खरीदना है, और अगर वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी का होगा तो आप जाके कहेंगे अच्छा मैंने बेडशीट लेनी है, इसकी बहुत अच्छी है। आपने फॉर एग्जांपल उसे बेडशीट ऑर्डर की, बहुत अच्छी लगी, आप उस ब्रांड के स्टोर पे जाएंगे, आप जाके देखेंगे कि इस ब्रांड के पास और क्या क्या पड़ा हुआ है, तो आप उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स उसे खरीदें। सर मुझे ये बताइएगा कि जब अमेज़ॉन पे या ये जो PPC एड्स जब हम ख़ास तौर पे चलाते हैं तो इस पे हम एक बिड करते हैं, एक वैल्यू होती है और एक अमाउंट होती है जिसको हमने बिड करना होता है। अब वो हमें कैसे पता चले कि हमारी एक प्रोडक्ट है, हम जो उसके लिए बिड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम उसके लिए $15 बिड कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? हो सकता है कि किसी और बंदे ने उसी की $5 बिड की हो और हम उसकी 15 कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चले कि एक्यूरेट कैसे? देखिए, इसके 2 तरीके हैं और यहाँ पे पैसे आपके ज़ाया होते हैं कि आप बिड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड है, हम कोई एक प्रोडक्ट ले लेते हैं जी, हम कहते हैं बेडशीट। आपने बेडशीट के कीवर्ड के ऊपर देखा, जब उस कीवर्ड को आपने अमेज़ॉन पे डाला तो उसने कहा लोग इस पे 0.1 की बिड भी कर रहे हैं और 5 की बिड भी कर रहे हैं। उसने एक रेंज दिखा दी।
अब आपने क्या करना है, अमेजोन कहता है मैं सजेस्ट करता हूँ 2.5 कर लो, जो दरमियानी बिड है कि आप 2.5 के ऊपर कर लें। आप कहते हैं जी अच्छा सजेस्टेड बिड कर लेता हूँ। सजेस्टेड बिड कर ली तो ज़रूरी नहीं है कि जब कोई उस कीवर्ड बेडशीट्स को लिखेगा आप ऊपर आएंगे। आपने कहा जी मैं हाईएस्ट रेंज टॉप रेंज पे चला जाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता जाके कम करता रहूँगा। आपने $5 कर लिया, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका ऐड ऊपर नज़र आएगा। इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप कोई भी एक बिड लगा लें, सजेस्टेड लगा लें, सजेस्टेड से ऊपर लगा लें, उसके बाद उसको ट्रैक करें। आप एक टूल यूज़ करें जो ये दिखाए, हीलियम कीवर्ड ट्रैकर, AMZ डेटा वो चेकर है या रैंक ट्रैकर है, कोई भी एक टूल यूज़ करें और देखें कि बेडशीट्स के कीवर्ड पे मैं कहाँ नज़र आ रहा हूँ। सही। तो वो लोग वो ट्रैक ही नहीं करते। लोग कहते हैं अच्छा मैंने बिड लगा दी, अब पता नहीं कहीं तो मैं नज़र आ रहा हूँ ना, क्योंकि क्लिक्स तो मुझे मिल रहे हैं, लेकिन क्लिक्स क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आप नए हैं। जब आप नए आते हैं तो आप उसको ट्रैक करें कि आप नज़र कहाँ पे आ रहे हैं। शुरू में आप थोड़ा अग्रेसिव जाते हैं, आप स्टार्ट में नज़र आते हैं, आपके पास रिव्यूज़ नहीं होते, क्लिक्स ज़्यादा आते हैं, उसकी वजह से आपकी कन्वर्जन कम होती है, लोग वहाँ पे घबरा जाते हैं कि अच्छा ये कीवर्ड पे मैंने तो इतनी हाई बिड नहीं चलानी। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद नॉर्मल, उसके बाद वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपके पास सोशल प्रूफ आएगा, रिव्यूज़ आएंगे, आप नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे, आपकी बिड्स की कॉस्ट भी नीचे आना शुरू हो जाएगी, डेली बजट भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। और आपको फॉर एग्जाम्पल आपका $10 का प्रोडक्ट है, अभी आपको $10 के प्रोडक्ट के लिए $10 के एड्स खरीदने पड़ते हैं उसको बेचने के लिए। दैट मीन्स आप टोटल लॉस में जा रहे हैं शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो $10 की बजाय $2 हो जाएगा, $1 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा $10 की सेल करने के लिए, जैसे जैसे आपके पास सोशल प्रूफ आना शुरू हो जाएगा। तो बिड आप शुरू में अपनी मर्जी की एक बिड सेट करें और फिर उसको देखें कि मैं अब नज़र कहाँ आ रहा हूँ इस बिड के अगेंस्ट। तो मकसद है टॉप पे नजर आना, उसको कोशिश करें बिड को ऊपर लाके टॉप पे नजर आना शुरू हो। सर ये जो टूल का आपने जिक्र किया उसमें वो आपको एग्जैक्टली बता देता है कि आप कहाँ पे हैं, फर्स्ट पे हैं, सेकंड पे हैं, थर्ड पे हैं? एग्जैक्टली बता देता है जी कि कहाँ पे हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है। AMZ डेटा रैंक एक एक्सटेंशन है, आप उसको AMZ डेटा स्टूडियो के नाम से उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करें। वो शायद उसके थोड़े से पेड है, वो मंथली 1 महीने के लिए भी जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो आप उसको ले लें तो सबसे बेहतर है। अच्छा, फिर एक मिसकंसेप्शन आ जाती है जी कि जैसे जैसे मैं ग्रो करूंगा मैं PPC बिल्कुल बंद कर दूंगा, जैसे ही मेरा प्रोडक्ट सामने आ जाएगा मैं PPC क्या बिल्कुल बंद कर दूंगा। देखें, अमेजोन ने भी पैसे कमाने हैं ना, और PPC उनका एक रेवेन्यू का चंक है बहुत बड़ा। वो हमें हर वक्त कहते रहते हैं जी ये कीवर्ड, हमें ईमेल भेजते हैं जी ये कीवर्ड आपने नहीं चलाए हुए लेकिन आपके लिए रेलेवेंट है। उसका मकसद क्या है? वो आपको कह रहे हैं कि आप PPC चलाएं। अब उस PPC को चलाने के लिए हम ये सोचें कि भाई मेरे पास तो अब 2000 रिव्यूज़ हैं, मैं PPC बिल्कुल बंद करके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स लेना शुरू कर दूं। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। हम जितने मर्जी बड़े ग्रो कर जाते हैं, जितना मर्जी बड़ा ब्रांड बना लेते हैं, वी शुड नेवर स्टॉप PPC। देखें, अमेजोन चाहता है कि इस वक्त करंटली अगर हम बात करें ना तो वो 20-30% स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स हैं पहले पेज पे, और रिमेनिंग जो 70% रिजल्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप फर्ज कीजिए कि अमेजोन इसको 50-50 पे ले आता है, तो अमेजोन आपको कह रहा है भाई हर सेल पैसे दे के मेरे से खरीदो। सो यू हैव टू बाय अ सेल। आपको ऑर्गेनिक सेल नहीं आएगी, लेकिन जब आप बाय करेंगे तो आप उसके अगेंस्ट ऑर्गेनिकली रैंक करते जाएंगे। एल्गोरिदम क्या कर रहा है? एल्गोरिदम कह रहा है जी बेडशीट पे जब भी इनका क्लिक करता है कन्वर्जन हो जाती है। दैट मीन्स दिस प्रोडक्ट इज हाईली रेलिवेंट टू बेडशीट्स। वो आपको ऑर्गेनिक रैंक ऊपर लाना शुरू कर देता है। तो चाहे आप चौथे नंबर पे ऑर्गेनिक नजर आ रहे हैं, लेकिन पहले वाला जो PPC जिसने पहले नंबर पे नजर आ रहा है उसके चांसेस सेल के ज्यादा है। तो मैं कोशिश करूंगा चाहे मैं चौथे पे ऑर्गेनिक हूं, मैं फिर भी PPC पे पहले पे नजर आऊं। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो लोग मिस करते हैं। सर मुझे यहाँ पे आप ये बताइएगा कि अगर टूल के ज़रिए किसी ने ये मॉनिटर कर लिया है, देख लिया है कि उसका जो प्रोडक्ट रैंकिंग है वो PPC ऐड उसका आ रहा है चौथे या 5वें नंबर पे, वो उसे लाना चाहता है पहले या दूसरे नंबर पे, वो फौरी तौर पे क्या करे? वो फौरी तौर पे उसकी बिड बढ़ा दे, या आपके पास एक चीज़ होती है टॉप ऑफ सर्च की प्लेसमेंट परसेंटेज। आप कहते हैं जी कि मुझे टॉप ऑफ सर्च दिखाने के लिए जो मेरी बिड है उसको 100% तक ऊपर ले जाना, लेकिन मुझे टॉप पे दिखाना। तो आप उसको टॉप ऑफ सर्च को चेंज करें, 100% कर दें, 150% करें, और टूल से जाके देखें कि क्या अब मैं स्पॉन्सर नंबर 1 नज़र आना शुरू हो गया हूँ कि नहीं। जैसे ही आप नंबर 1 नज़र आना शुरू हुए हैं, आप उसको 150 को आहिस्ता 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 रिड्यूस करते जाएं। 125 कर लें, 100 कर लें, 90 कर लें, जहाँ आपकी पोजीशन 1 से
5 हुई या 8 हुई या 10 हुई, वहाँ उस पॉइंट पे आके रुक जाएं कि जी अच्छा ये दिस इज ऑप्टिमल पॉइंट के जहाँ पे मैं ये बिड लगाता हूँ या टॉप ऑफ सर्च लगाता हूँ तो मैं टॉप पे नजर आना शुरू होता है। सर, दो किस्म की टारगेटिंग होती है, एक प्रोडक्ट बेस्ड टारगेटिंग होती है और एक कीवर्ड बेस्ड। इनमें से ज़्यादा बेहतर कौन सी है और किस मौके पे कौन सी करनी चाहिए? देखिए जी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड टारगेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट टारगेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोडक्ट टारगेटिंग में लोग एक गलती करते हैं। कीवर्ड टारगेटिंग तो चलें, आपके पास एक लिस्ट आ गई या आपने अमेजोन को कहा ऑटोमेटिकली डेटा निकाल के लाओ जहाँ पे मैं रेलेवेंट हूँ वहाँ दिखा के मेरी सेलें ले आऊँ। इसी तरह मैनुअल में मेरे पास कुछ डेटा है, मैंने कहा जी ये मैनुअल बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं, इनके ऊपर मेरी सेल आ रही है, मुझे इस पर चलते रहना। अच्छा, प्रोडक्ट टारगेटिंग में आप कहते हैं, हमें ऐसा लग रहा होता है कि जो स्टार्ट में नज़र आ रहे हैं वो सबसे अच्छे एसेंस हैं या सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मैं इन पे ऐड चला दूं। लेकिन एक चीज़ हम मिस करते हैं, वो ये है कि उस पूरी कैटेगरी पे एड्स चलाना जिस कैटेगरी में हम हैं। फॉर एग्जांपल, हम बेडशीट्स में हैं, बेडशीट की कैटेगरी में हैं, तो हम पूरी बेडशीट की कैटेगरी पे ऐड चला दें और उस पर एक फ़िल्टर लगा दें। हम $10 का बेच रहे हैं ना, हम उसे कहें कि सिर्फ उन प्रोडक्ट्स पे ऐड चलाओ जिनकी प्राइस $11 या अबव। अच्छा, तो आप देखें कस्टमर वो जो प्राइस कॉन्शियस है, जो उस $11 पे आएगा, वहाँ पे हमारा ऐड नीचे $10 का प्रोडक्ट नज़र आ रहा होगा, वो क्लिक करके हमारे कन्वर्जन के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे। अगर हम कैटेगरी को खुला छोड़ देंगे कि पूरी कैटेगरी पे चला दो विदाउट एनी फिल्टर, तो $8 वाले पे भी हमारा ऐड नजर आएगा। यूजर क्लिक तो करेगा लेकिन कहेगा ये $8 से मैं 10 वाले में चला जाऊं, बैग जाके 8 वाला खरीद लेगा। हमें क्लिक पड़ गया, हमें पैसे पड़ गए, लेकिन कन्वर्जन नहीं मिली। तो हमने ये रिफाइन करना है फिल्टर के अंदर जी कि उन प्रोडक्ट्स के ऊपर दिखाया जाए जो मेरे से हायर प्राइस पे या मेरे से जिनके रिव्यूज लोअर है या मेरे से बुरी पिक्चर्स लगाई हुई हैं, तो पूरी कैटेगरी के ऊपर टारगेट कर। सर मुझे ये बताइएगा कि एनेबलर्स में जो लोग आते हैं, जो ज्वाइन करते हैं, उनके लिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है? पीपीसी ज़्यादा मुश्किल होती है उनके लिए समझने में, या प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग ज़्यादा मुश्किल होती है? नहीं, देखिए प्रोडक्ट हंटिंग अपनी जगह पे है, सोर्सिंग अपनी जगह पे है। मैं कहता हूँ पूरा अमेजोन एक साइड पे और पीपीसी एक साइड पे, और ये हाईली पेड स्किल है। हम लोग ये समझ ही नहीं रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं प्रोडक्ट हंट कर लें, हम प्रोडक्ट हंट की सर्विसेज दे दें, सोर्सिंग की दे दें, लॉन्चिंग की दे दें, लेकिन जो पीपीसी है ना इटसेल्फ, आप देखें बहुत सी ऐसी फ्रीलांसिंग जहाँ पे आप जाके एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर कराते हैं, अपवर्क फ्रीलांसर, ये वो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वो आपकी प्रोफाइल अप्रूव करते हैं। पीपीसी के ऊपर सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी प्रोफाइल अप्रूव होगी। अदर कैटेगरीज में तो वो कहते हैं हमारे पास ऑलरेडी बहुत लोग हैं। फिर उसके अलावा आप पीपीसी के स्किल को लर्न करना शुरू करते हैं तो पूरा समंदर है आपके पास। जैसे हमने डिस्कस किया स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, ब्रांड, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले अमेजोन रोज उसको एनहांस करता जा रहा है, उसमें ऑडियंसेस डाल रहा है, प्रोडक्ट टारगेटिंग डाल रहा है, फिर आगे कीवर्ड टारगेटिंग भी आ जाएगी। फिर उसके अलावा अमेजोन के लाइव चलना शुरू हो गए हैं, उस लाइव के अंदर एड्स आना, फिर इतना कुछ उसके अंदर इनहेंस हो रहा है। हम एक तो कन्फाइंड रह जाते हैं कि जी हमने सिर्फ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट चलाना है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले चलाना ही नहीं है। और दूसरा हम ये करते हैं उसको एक्सप्लोर ही नहीं करते। फिर दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बिड क्या चीज़ है ये समझना बहुत ज़रूरी है। बिड है सप्लाई एंड डिमांड, कंपटीशन है। आपने बिड लगाई कि मैं $1 बिड लगाता हूँ, मेरा प्रोडक्ट टॉप पे ले आए, मैं 1.1 कर देता हूँ, साथ वाला 1.2, 1.3, तो जिसकी हाईएस्ट बिड है वो टॉप पे नजर आएगा। दैट मीन्स कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा लड़ाई है बिड्स की, कंपटीशन चल रहा है। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एक नई चीज़ आई है, किसी को पता ही नहीं है कि इसको चलाना कैसे। तो हम अगर वो स्किल सीख लें स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले का, तो उसकी बिड्स इस वक्त सबसे लोएस्ट है, कंपटीशन ही नहीं है, आप चला ही नहीं रहे, मैं अकेला बादशाह उन कीवर्ड्स के ऊपर या उन प्रोडक्ट्स के ऊपर चला रहा हूँ, तो मैं 0.25 की बिड लगा के भी कन्वर्जन ले आता हूँ $20 के प्रोडक्ट, तो मेरे लिए कितना ज़्यादा फ़ायदा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं प्रोडक्ट टारगेटिंग या कीवर्ड टारगेटिंग पे ऐड चलाता हूँ तो मुझे वही $3 में सेल मिलती है जो मुझे 0.25 में मिली। तो इसलिए स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, इनको एक्सप्लोर करना जो कि हमारे लोग नहीं करते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बड़ा एम्फोसिस करता हूँ ट्रेनिंग्स के अंदर भी, जो भी सेशंस करूँ उनके अंदर, कि उसको एक्सप्लोर करें, और ये एक स्किल है। बाकी पूरा अमेजोन साइट पे स्किल कर दें, पीपीसी का स्किल एक स्किल है। देखें जिसको प्रोडक्ट लॉन्च करके रैंक कराना आ गया है ना, ही इज द किंग। हर बंदा उसके पास आएगा और कहेगा ये ले मेरा प्रोडक्ट रैंक करा दे, और वो भी टर्म्स ऑफ सर्विसेज में रहते हुए अमेजोन की मर्जी के हिसाब से रैंक कराना। कोई ऐसी गलत चीज नहीं करना जिससे अमेजोन के खिलाफ और आपका अकाउंट सस्पेंड हो। सर कीवर्ड टारगेटिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें ब्रॉड,
फ्रेज और एग्जैक्ट आ जाता है। इन तीनों टर्मिनोलॉजीज का क्या मतलब है, मैं चाहूँगा आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बड़ा आसानी से मैं इसको समझा देता हूँ जो कि समझ आ जाएगा। ब्रॉड का मतलब है कि आपने कहा टी शर्ट के ऊपर ब्रॉड ऐड चला दो, तो कोई बंदा टी शर्ट लार्ज लिखेगा, लार्ज टी शर्ट लिखेगा, लार्ज वाइट टी शर्ट लिखेगा, तो आपका ऐड नज़र आ जाएगा। आप कहते हैं फ्रेज पे टी शर्ट का ऐड चला दो, कोई बंदा लिखता है टी स्मॉल शर्ट, फिर भी आपका ऐड नज़र आ जाएगा। स्मॉल टी शर्ट लिखता है, फिर भी आपका ऐड नज़र आ जाएगा। टी शर्ट स्मॉल लिखता है, फिर भी नज़र आ जाएगा। फ्रेज का मतलब यह है कि आपका जो फ्रेज है उसके पीछे या उसके एंड पे कोई नया कीवर्ड लगेगा और आपका ऐड नज़र आ जाएगा। एग्जैक्ट का क्या मतलब है? एग्जैक्ट का मतलब है कि मैंने टी शर्ट पे ऐड चलाया, कोई बंदा टी शर्ट्स या टी शर्ट लिखेगा तो मेरा ऐड नज़र आ जाएगा। तो ब्रॉड जैसे कि नाम के बहुत ब्रॉड है, बहुत से कीवर्ड्स कवर कर लेगा जिसमें इररेलेवेंट कीवर्ड्स भी आ जाएंगे। फ्रेज का मतलब ये है कि जो मेरा फ्रेज है ना, बस इसके आगे कोई कीवर्ड लग जाए या इसके पीछे। फॉर एग्जांपल कोई लिख दे मीडियम टी शर्ट लार्ज, या मीडियम टी शर्ट वाइट, या वाइट टी शर्ट लार्ज कोई लिखे, तो टी शर्ट जो है वो एक जगह पे रह गया, उसकी बैक पे या फ्रंट पे नए कीवर्ड्स लगे, ये फ्रेज हो गया। सर आपका इसमें चूंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, मुझे ये बताइएगा कि ज़्यादातर जो कामयाब प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन से यूज़ करते हैं? देखिए, ब्रॉड आपकी जो है या फ्रेज जो है, या इवन उसके अंदर हम ऑटोमेटिक भी इंक्लूड कर लें, ये डिस्कवरी कैंपेन्स, ये आपके लिए कीवर्ड्स डिस्कवर करके लाते हैं, नए से नए कीवर्ड्स डिस्कवर करते रहते हैं। हमारा अल्टीमेट गोल है उन कीवर्ड्स को एग्जैक्ट में डालते रहना जो हमारे लिए अच्छा कन्वर्ट कर रहे हैं। जो अच्छा कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं उनको नेगेटिव करते जाना ब्रॉड फ्रेज के अंदर, और अच्छे वालों को एग्जैक्ट में डालते जाना, और अल्टीमेटली हमारी ब्रॉड फ्रेज बंद हो जाएंगी और एग्जैक्ट चलती रहेगी हमेशा के लिए। सर फ्यूचर में कोई एनेबलर के प्लान हैं पीपीसी की ट्रेनिंग के हवाले से, या इस हवाले में कोई ऐसी कैंपेन चलाएं जिसमें स्टूडेंट्स को कोई बेनिफिट हो जाए, कोई ऐसा प्लान है? हम अक्सर जो लॉन्च सपोर्ट के हमारे प्राइवेट लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उनको लॉन्च सपोर्ट में लेके आते हैं। लॉन्च सपोर्ट में हम डिफरेंट पीपीसी की बातें करते रहते हैं, सेशंस करते रहते हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम सिर्फ पीपीसी फोकस जो है कोई कोर्स या ट्रेनिंग लेके आएँ। लेकिन जो ऑलरेडी हमारे सिंस लाइफ टाइम सपोर्ट है, तो हम उसके अंदर ही डिफरेंट पीपीसी के ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं लॉन्च सपोर्ट ग्रुप के अंदर, उसमें डिस्कशंस होती रहती हैं, फिर सेशंस रख लेते हैं ताकि उनकी नॉलेज को और ज़्यादा इन्हेंस किया जाए पीपीसी के बारे में। सर आखिर में मैं चाहूँगा कि जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे? ई कॉमर्स में जो लोग आना चाहते हैं जी, सबसे पहले वो ये डिसाइड करें कि उनका एंड गोल क्या है। हम आ जाते हैं, हम देखते हैं जी कि ई कॉमर्स आजकल बहुत इन है और हम बस एंटर हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि क्या मैं एक सेलर का मेरा एंड गोल है, या मेरा सर्विस प्रोवाइडर का है, या मैं एक एजेंसी बिल्ड करना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ सर्विसेज दूँ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो पहले ये सोच लेना कि मेरा एंड गोल क्या है। फिर दूसरा, जब मैं ई कॉमर्स के अंदर आ गया हूँ तो ये डिसाइड कर लेना कि क्या मैं प्राइवेट लेबल करना चाहता हूँ, क्या मैं होलसेल करना चाहता हूँ, या मैं सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहता हूँ, और सर्विस प्रोवाइडर बन के भी मैं मास्टर्स किस चीज़ में करना चाहता हूँ। क्या मैं प्रोडक्ट हंटिंग में मास्टर्स करना चाहता हूँ, क्या मैं सोर्सिंग में करना चाहता हूँ, या मैं लॉन्चिंग रैंकिंग पीपीसी में करना चाहता हूँ। तो हम ये सोचते ही नहीं, हम कहते हैं जी, हर बंदा कहता है मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ जी, A to Z सर्विसेज। सो व्हाट इज़ A to Z सर्विसेज? इवन मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे आज तक A to Z अमेजोन नहीं आ सका। मैं इतनी देर से सेलर भी हूँ और लोगों को ट्रेन भी कर रहा हूँ, तो किसी को भी A to Z नहीं आ सकता। आप ये कहें जी मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, तो एक्सपर्ट बने। मास्टर्स PhD क्यों होती है किसी सब्जेक्ट के अंदर? उसका मकसद ये है ना जी कि मैं इस सब्जेक्ट का मास्टर हूँ। तो मास्टर बने और उस स्किल को सेल करें, यू विल एक्सेल इंशाल्लाह। सर साकिब अजहर साहब का विजन है, आप तो यकीनन जानते हैं, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहें? देखिए, साकिब अजहर साहब का विजन है या इनेबलर्स का मिशन, उसी को ही तो हम सारे लेके चल रहे हैं। वही एक चीज़ है कि हम इनेबल हुए हैं, हमने लोगों को इनेबल करना है। मैं भी इनेबलर्स का स्टूडेंट था, मैं साकिब अजहर साहब का स्टूडेंट था। फिर आगे जब मैं इस जगह पे पहुंचा कि उन्होंने कहा आप लोगों को इनेबल करना है, फिर उन लोगों ने और लोगों को इनेबल करना शुरू किया। तो आप कह लें कि तीसरी चौथी जनरेशन जो है वो आगे लोगों को इनेबल कर रही है। तो उस विजन को, उस मिशन को लेके इंशाल्लाह चलते रहना। हमने 2 मिलियन इसकी जॉब्स क्रिएट हों, 2 लाख नए बिजनेसेस आए इसके अंदर, जो वो इंशाल्लाह हमने उसको पूरा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम खालिद साहब आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग पीपीसी के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत सारी इन्होंने नई बातें बताई जिससे लोगों को लर्निंग में और एट दी एंड अर्निंग में फ़ायदा होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।